जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके जो अखराजात हैं कम हो और उसकी सेविंग हो या कम से कम उसके मामला चलते रहें, वो किसी का डिपेंडेंट ना हो जाए। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ सबसे ज़्यादा जो घरेलू घर में जो अखराजात है उसमें बिजली का बहुत ज़्यादा रोल है कि ये बिजली महंगी है। और इसलिए हर एक कोशिश होती है खुसूसन कम आमदनी वाले अफराद की कि जनाब 200 से कम यूनिट हो ताकि वो प्रोटेक्टिव कैटेगरी में रहे और उनका बिजली का बिल है, क्योंकि वाकई 200 से जो कम यूनिट होते हैं उनका बिजली का बिल और जिसके जनाब 200 से ऊपर है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं तो आपको थोड़ी किसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। बड़े आसान से स्टेप में आपको वन बाय वन बताऊंगा। अपने बजट को मैनेज रखते हुए अपने घर में देखें कि मेरे घर में ये कौन सी चीज़ें हैं, इनको मैं रिप्लेस करके तो कौन सी जनाब बचत की तरफ जा सकता हूँ। और मैं जो पुरानी चीज़ों के जो नॉर्मली बहुत कम लोगों को पता है उनके रेट्स भी बताऊंगा कि अगर आप पुरानी चीज़ बेचते हैं तो उसको मार्केट में कितने की बिकेगी, और कोशिश करूंगा कि न्यू के भी जो मार्केट रेट है वो आपको बता दूं। नाजरीन, मैं ये वाजे कर दूं, मेरी ये इलेक्ट्रिकल की या कबाड़िए की दुकान नहीं है, तो इसलिए आप मुझे ही कहें कि जनाब आप तो इतने की कह रहे थे और इतने की नहीं मिल रही। तो जनाब जो मार्केट से रेट्स हैं या जो खुद परचेज करते हैं उसकी असेसमेंट में आपको एक अंदाजन रेट बता दूंगा, बाकी आपने फैसला खुद करना है। तो सबसे पहले नाजरीन, जो नॉर्मली देखा गया घरों में हादसे भी होते हैं, शॉर्ट सर्किट भी होता है, तो खुदारा जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ इस ब्रेकर का नाम है वोल्टेज एंड अम्पेयर प्रोटेक्टिव ब्रेकर। ये बेसिकली इसमें सेटिंग की होती है कि इतने आपके ज़्यादा लोड हो जाए तो तब भी ये ट्रिप हो जाता है, या सडन इतने अम्पेयर आ जाए तो तब भी आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। जैसे खुदा खासा वापडा की तरफ से जनाब दो लाइनें आपस में टच हो गई और उसकी सूरत में इतने ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं, घरों में चीज़ें जल जाए, तो ये ब्रेकर आपके घर की बहुत बड़ी सेफ्टी है। ये अगर आपके डीपी में इसकी जगह नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जनाब पूरी डीपी लगाएं, आप इसको ओपनली बाहर भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन बड़े आराम से लगाते हैं। और ये भी बता दूं इतना महंगा भी नहीं है इस वक्त। ये तकरीबन मार्केट में अच्छा जो ब्रेकर है 1500 से लेके 2500 या 3000 के दरमियान है। और आप अगर न्यूट्रल और फेज का नॉलेज रखते हैं तो आप इसे खुद भी लगा सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिशियन से सिंपल लगाएं। इसका ये फायदा ये होगा इस सेफ्टी के अलावा कि आपको घर में ये पता चलेगा कि आपके घर का इस वक्त लोड कितना है, या फलां चीज चल रही है तो इतना लोड है, फलां चीज हमने बंद की है तो उसका इतना लोड है। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब, सर्दियों में पंखे नहीं चलते, गर्मियों में पंखे चलते हैं, तो जो फर्क डालते हैं बिजली के बिल में या यूनिट्स की टोटल कैलकुलेशन में, वो हमारे पंखे पंखे डालते हैं। तो क्योंकि पंखे जो हैं गर्मियों में ऐसा भी घरों में कुछ एक या दो पंखा ऐसा होता है कि जो 24 घंटे चलता रहता है, उसने तब भी बंद होना है जब बिजली जाएगी। तो ये वाला जो पंखा ना जो बहुत ज्यादा चलता है, जो टीवी लॉन्च में लगा हुआ है, बरामदे में लगा हुआ है, तो जनाब वो देखें कि अगर वो पुरानी टाइप का है तो उसको लाजमी कोशिश करें चेंज करें। और पुराने में बता दें, उसको मैग्नेट से चेक करें कि अगर उसके पर सिल्वर के हैं तो जनाब ये आपका पंखा तकरीबन 5000 में बिक जाएगा, क्योंकि सिल्वर का रेट इस वक्त टॉप पे है। तो वो 5000 में अगर ये बिक जाता है तो साथ ही इन्वर्टर का रेट, इन्वर्टर जो पंखे हैं ये तकरीबन 9000 से स्टार्ट होते हैं अच्छी कंपनीज के, और आप टू 12 13 15 वो डिज़ाइन के लिहाज से इनकी फिर प्राइस चेंज होती है। लेकिन 9 9.5 का भी ले लें और ये 5 का बेच जाए तो 4000 का डिफरेंस आता है। और इसका इतना फ़ायदा है कि जो इन्वर्टर 3 पंखे चल रहे हों और आपका जो पुराना देसी जो पंखा है ये लाइफ टाइम, मैं नहीं कहता ये खराब हो जाता है, ये इसमें कोई फॉल्ट आता है, ये देसी टाइम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिजली बहुत खाता है। वो एक हो तो ये 3 के बराबर है, क्योंकि ये पुराना पंखा 110 115 वॉट से जो ऊपर है, और जो इन्वर्टर फैन है ये होते हैं 25 30 हद 35 एम्पेयर के होते हैं। तो आप खुद इसकी जनाब कैलकुलेशन कर लें। दूसरे नंबर पे आपके जो स्पेशली हमारे देहातों में जो पेडिस्टल फैन होते हैं जिसको डंडे वाला जनाब पंखा भी कहा जाता है। अच्छा, ये पंखे पोर्टेबल होते हैं क्योंकि गांव में कभी सेहन में लगाना होता है पंखा, कभी बरामदे में लगाना होता है। तो ये भी जो पुराने पंखे हैं बड़ी मोटर वाले हैं, आप यकीन करें ये भी बिजली का बहुत कबाड़ा करते हैं। तो कोशिश करें इनको भी रिप्लेस करें। और इसके भी अगर देखें कि सिल्वर की जितनी इसका मटेरियल सिल्वर का, तो वो आप जो जनाब पुराना बिकेगा। और न्यू जो पंखे इसके भी आए हुए मार्केट में वो 30 यानी कि 30 अम्पेयर के हैं, तो वो ज़ाहिर है बिजली कम खाएंगे। इसके रेट का मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, पुराने की बेचने की मैं बात बताऊं कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को देंगे ना तो नॉर्मली वो कहेगा जी 1500 2000 का बिकता है, इससे तो कोई लेता कोई नहीं है।
और आप कहेंगे कि आपके घर से को फेरी वाला ले जाए तो वो भी 1000-1500 में लेके जाएगा। 4-5 हज़ार कमाने के लिए आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, कबाड़ियों के पास जाना पड़ेगा, एक से रेट पता करें, दूसरे से रेट पता करें, सिल्वर, और अगर वो कम बताएं तो उन्हें कहिए जी सिल्वर क्या रेट है, कॉपर का क्या रेट है, क्योंकि इसमें 3 मटेरियल है, सिल्वर, कॉपर, लोहा। इन तीनों के रेट्स का जब पता करें और पंखे की जनाब निकाल लें कि कितनी कॉस्ट बनती है, तो ये इंशाल्लाह 4000 से पुराने की कम कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बिजली बहुत ज़्यादा चीज़ खाती है घरों में, अगर घर में पुराना टीवी पड़ा हुआ है जनाब, मॉनिटर स्टाइल का, तो जो मॉनिटर की आपको स्टोरी याद है कि सन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2002, 3, 4, 5 के टाइम पे दुनिया ने जो मॉनिटर फेंके थे कचरे में, और पाकिस्तान ने कंटेनर के कंटेनर भर के जनाब इधर आ गए, और 1500, 2000 का मॉनिटर आता था, 1000 रुपये की डैनी डिवाइस आती थी, 2500, 3000 में टीवी तो बन गया आईटी के नाम पे इधर। लेकिन इन्होंने जो बिजली का बहरान की तरफ पाकिस्तान को ले गया, यही मॉनिटर थे जो कंटेनर के कंटेनर भर के आए थे। तो ये बदकिस्मती सी पॉलिसी बनाने वालों ने सोचा ही नहीं है कि दुनिया कचरे में फेंक रही है और हम जनाब क्या कर रहे हैं, बिजली पहले हमारे पास नहीं है। खैर ये पुरानी वक्त की बात है। तो कोशिश करें कि जनाब अगर आपकी इनकम आपको सपोर्ट करती है इतनी मंथली, तो इस टीवी को रिप्लेस करें, भले आपको इंस्टॉलमेंट पे लेना पड़ जाए, क्योंकि जो एलईडी टीवी हैं ये बहुत कम बिजली खाते हैं। इसके बाद जनाब चौथे नंबर पे हमारी फ्रिज आती है। ये कॉस्टली रिप्लेसमेंट है, मैं नहीं कहता कि ये बड़ी सस्ती मिलेगी, पुरानी का मुझे अंदाज़ा नहीं कितने की बिकती है, लेकिन मुझे लगता है इतनी महंगी नहीं बिकने वाली। लेकिन और कबाड़िए के भी इसके को रेट का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो नई फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ये ओल्ड फ्रिज से डबल ट्रिपल रेट है, लेकिन ये बिजली बहुत कम खाती हैं। तो जब भी आपको अल्लाह ताला तौफीक दे, हिम्मत दे, आपने इसको रिप्लेस करना है। चौथे नंबर पे जनाब जो बिजली अच्छी खासी खाते हैं और हमारे हर घर की ज़रूरत है, वो है पुराने मोटर वाले पंप। लाल पंप के नाम से मशहूर हैं जनाब, ये पंप डंकी पंप के नाम से मशहूर है। ग्रीन मोटर भी होती है, बेसिकली ये हैवी मोटर होती है, अच्छी खासी बिजली ये खाती है। तो अगर आपने सोलर लगाया हुआ है तो कोशिश करें कि दिन के टाइम इसको ज़्यादा यूज़ किया करें, और जब भी आपको अल्लाह हिम्मत दे आपने रिप्लेस करना है तो फिर ये वाला पंप नहीं ले आना जनाब, फिर आपने सबमर्सिबल जो पंप है वो आपने लगाना है। वो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा है, क्योंकि सारी नई सिरे से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, और ये भी बिजली कम खाता है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है जनाब। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि हर आम घर में होती हैं, और आप इसकी बेहतर मैनेज करेंगे तो जनाब वाकई आप 200 से कम यूनिट वाली कैटेगरी में रहेंगे। मेरी उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत डाले, हमारी कमाई में बरकत डाले, और हम इसी तरह एक दूसरे को अच्छे मशवरे देते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।